हेलो एवरीवन, आई एम पी हूँ और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अब ये काम कैसे करता है वो मैं आपको बताऊंगी और इस नियम को आपको फॉलो कैसे करना है वो भी बताऊंगी। अब हमें कोई भी नियम को फॉलो करने के लिए पहले उस चीज़ को कॉन्शियसली करना होता है। जब आप उसको कॉन्शियसली करते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और अनकॉन्शियसली फिर आपको हमेशा के लिए फॉलो होने लगता है वो, और आपको उसके रिजल्ट भी मिलने लगते हैं। अब रिजल्ट हमें कब मिलेंगे? जब हम इसे परसिस्ट होकर करते रहेंगे, क्योंकि कोई भी सूचना हो, कोई भी चीज़ हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जानी चाहिए। जैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड ने पकड़ लिया, वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। अब आप पूछेंगे कैसे सबकॉन्शियस माइंड हमारा किसी इन्फॉर्मेशन को लेता है, क्या करता है? परसिस्ट रहना, बस लगातार करते रहें और करना भी है तो ऐसे नहीं कि सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं। शिद्दत से करें, पूरे मन से करें और फेथ रखें, क्योंकि फेथ ही हर चीज़ का की होता है कि कैसे भी करके कि भाई कर रही हूँ ना तो पूरे विश्वास से करूँ कि ठीक है, होगा ज़रूर, मैं कर रही हूँ, वो चीज़ होगी ज़रूर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर एक व्यक्ति होता है जो फाइनेंशियल बहुत ही वीक होता है और वो सोचता है कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए, फिर उसे ये नियम मिलता है तो उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है जिससे कि वो इस नियम को फॉलो करे। तो उसके पॉकेट में 5 रुपए होते हैं, वो उन्हें निकालता है और उन 5 रुपए को देखता है और उन्हें धन्यवाद देता है, यूनिवर्स को धन्यवाद देता है और कहता है कि थैंक यू यूनिवर्स, ये जो 5 रुपए हैं वो मुझे 10 टाइम मल्टीप्लाई होकर मिले हैं। मतलब इन्हीं पैसों से मैंने 10 टाइम मल्टीप्लाई होकर पैसे अर्न किए हैं, या ये पैसे मुझे और 10 गुना पैसा आकर्षित करने में मदद करते हैं। इस तरीके से उसने कहा और अपनी पॉकेट में रख लिया। कई बार इस तरीके से वो दिन में कहता रहता था। अब मैजिकल ये होता है कि उसी 5 रुपए से वो कुछ चीज़ें खरीदता है और उससे सेल कर देता है, बेच देता है और वही चीज़ उसे 50 रुपीज़ में, मतलब 5 रुपए की चीज़ 50 रुपीज़ में बिकती है। तो वो बहुत हैरान हो जाता है कि इट्स ट्रू, ये चीज़ तो हो चुकी है। फिर एक अगला सेल्समैन होता है, मतलब ये व्यक्ति तो एक ऐसा होता है जो नॉर्मल पर्सन होता है, उसके जेब में केवल 5 रुपए होते हैं जिसको वो 10 टाइम मल्टीप्लाई करता है और देखता है कि मैं जब यूनिवर्स को धन्यवाद कह रहा हूँ और ऐसे कह रहा हूँ, ऐसे अफर्म कर रहा हूँ कि ये चीज़ मुझे 10 टाइम मल्टीप्लाई होकर मिली है, तो उसे वो चीज़ मिलती है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति और है जिसकी सक्सेस स्टोरी है और वो इसे कैसे अपनी लाइफ में फॉलो करता है इस नियम को। वो सेल्समैन होता है और इस नियम को, प्रॉस्पेरिटी के नियम को जब सुनता है वो, तो वो डिसाइड करता है कि चलो मैं भी इस पर काम करूँ। अब एक नाइट वो जब सोता है तो उसके जेब में कुछ पैसे होते हैं और उसे वो निकाल कर किसी को डोनेट कर देता है। मतलब जितने भी पैसे थे उसके, उसमें यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि कितने पैसे थे, लेकिन उसके पॉकेट में जितने पैसे होते हैं वो डोनेट कर देता है और फिर वो अपने सेल्स के काम पर चला जाता है। अब वो मॉल में काम करता होता है तो वो सेल्स के काम के लिए जाता है और वहाँ पर वो दिन भर ये अफर्म करता है कि थैंक यू यूनिवर्स, आज मेरा सेल 10 टाइम मल्टीप्लाई होकर हुआ है। मैंने जो भी चीज़ बेची है वो 10 टाइम मल्टीप्लाई होकर बिकी है। इस तरीके से वो अपने मन में इसे अफर्म करता जाता है और अपना काम करता जाता है। मतलब मेंटली अफर्मेशन उसकी चलती रहती है। अब जब शाम होती है और जो तीनों बिल्डिंग होती है शोरूम, मतलब उसकी क्या बोलते हैं उसको, मैंने क्या बोला था अभी, मॉल की, हाँ, उसे तो वो कहता है कि दोनों बिल्डिंग के मुकाबले उसका जो सेल होता है वो उनसे 10 टाइम ज़्यादा होता है। और वो ये रिज़ल्ट देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि ओ माय गॉड, ये चीज़ इतने अच्छे से वर्क की।
कि मैंने इस चीज़ को सोचा था कि हाँ, मैं 10 टाइम इसे मल्टीप्लाई होकर कहूँगा और वो चीज़ होगी। तो अब मैं आपको समझाती हूँ कि आपको कैसे यूज़ करना है इस प्रिंसिपल को एक्चुअल वे में। आप कुछ भी खरीदने जा रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, क्योंकि दिन भर में हम पैसे कहीं ज़्यादा एक्सचेंज करते हैं। कभी कुछ खरीदने जाते हैं, कभी कुछ होता है, कहीं पर दे रहे हैं, कहीं से ले रहे हैं। तो आप जब भी पैसा दे रहे हो तब आपको इस प्रिंसिपल को यूज़ करना है कि आप कोई ग्रोसरी का सामान लेने जा रहे हो और आप वहाँ पर पेमेंट कर रहे हो। तो आप जब वो पेमेंट दे रहे हो तो आपको अपने माइंड में ये सोचना है कि थैंक यू यूनिवर्स, ये 10 टाइम मल्टीप्लाई होकर वापस मेरे पास आता है। मैं जो भी पैसा देती हूँ या देता हूँ वो 10 टाइम मल्टीप्लाई होकर मेरे जीवन में फिर से आता है। चाहे आप 5 रुपए का सामान ले रहे हो या 50 रुपए का ले रहे हो, आपको हमेशा एक ये हैबिट बनानी है कि मैं जब जब दे रहा हूँ तब तब मैं ये अफर्मेशन कर रहा हूँ कि ये 10 टाइम मल्टीप्लाई होकर मुझे मिलता है। अब यहाँ पर आपको एक भी, आप कोई भी सामान खरीद रहे हो तो आप अपनी सुविधा के लिए, अपने लिए कर रहे हो, तो उसको, वो तो पैसा आपके उसमें ही जा रहा है कि भाई आप किसी चीज़ को खरीद रहे हो तो आपका ही बेनिफिट हो रहा है उसमें। लेकिन जब आप ये कहते हुए दे रहे हो तो वो पैसा कहीं ना कहीं से आपको 10 टाइम मल्टीप्लाई होकर आएगा। मतलब ऐसे सोर्स बनेंगे आपके पास जिससे कि वो 10 टाइम मल्टीप्लाई होकर आपके पास आने लगेगा। तो जब भी कॉन्शियस रहकर कहें पहले, फिर जब आपकी हैबिट हो जाएगी, कुछ टाइम तक आप कहेंगे और आपको जब इसके रिजल्ट मिलने लगेंगे तो आप खुद इस चीज़ को अपनी हैबिट ऑटोमेटिकली बना लेंगे कि मुझे अब हमेशा यही चीज़ बोलनी है कि मैं जो भी पैसा इन्वेस्ट करती हूँ या करता हूँ वो मुझे 10 टाइम मल्टीप्लाई होकर मिलता है। थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, तो आप इस नियम को फॉलो करके देखें एंड जब इसके रिज़ल्ट आपको मिले तो मुझे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।